हेलो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? और पार्ट 1 और पार्ट 2 और एक्सरसाइज 1A और 1B के नोट्स मैंने डाले हुए थे, क्या वो आपने कंप्लीट किए हैं? काफ़ी सारे जनों का मैसेज तो आ गया है, पर कुछ अभी भी पेंडिंग है, तो प्लीज़ आप पहले वो कंप्लीट कर दें ताकि हम लोग आज जो यूनिट चालू कर रहे हैं वो थर्ड यूनिट, ये भी बेसिकली बहुत ही छोटा यूनिट है। कंसेप्चुअली कुछ चीज़ें हमको समझनी है और ये समझ के हम लोग ये लेसन ख़त्म करेंगे। तो आज इस पर्टिकुलर यूनिट में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन आपको पता होगा कि सर्कुलर मोशन नाम में ही है कि मोशन कैसा है, सर्कल में है। जैसे आप कमरे में, जिस कमरे में बैठे होंगे उसमें फ़ैन होगा, फ़ैन क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। उसके अलावा मान लो आप कभी मेरी गो राउंड में बैठे होंगे तो वो सर्कुलर मोशन है, जायंट व्हील में बैठे होंगे तो वो सर्कुलर मोशन है। अर्थ जो है सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, वो एक सर्कुलर मोशन है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो एक सर्कुलर मोशन है। सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये सब एग्जांपल्स हैं सर्कुलर मोशन के। तो सिंपल सा एक डेफिनेशन है, whenever a particle moves, पार्टिकल बोला है मैंने, moves along the circumference of the circle, circumference of the circle, it is called circular motion। इसको ही हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और काफ़ी सारे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक धागा लिया, स्ट्रिंग, उसको उसके ऊपर एक पत्थर बांधा और उसको घुमाया, डपा 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 डपा, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये पार्टिकल है, ये है, और ये ऐसा घूमेगा, isn't it? कंटिन्यूसली ये ऐसा घूमेगा, isn't it? ये ऐसा घूमेगा। तो अगर ये ऐसा घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि वो सरकमफरेंस के अलोंग पार्टिकल घूम रहा है, सरकमफरेंस के अलोंग पार्टिकल घूम रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन होगा इसका। ये इसका क्या होगा, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेनेवर अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर मोशन में दो टाइप्स रहते हैं। सर्कुलर मोशन में दो टाइप्स रहते हैं, हालांकि जो मेन टाइप है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए यूनिफॉर्म यानी क्या, सेम। हाँ, आपके स्कूल ड्रेस को यूनिफॉर्म बोला जाता है। क्यों यूनिफॉर्म बोला जाता है, क्योंकि वो सबके लिए सेम है, वो सबके लिए क्या है, सेम है। तो स्पीड, मैं स्पीड बोल रहा हूं, ठीक है, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं, स्पीड। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म यानी स्पीड अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि स्पीड इज कांस्टेंट, जो पंखा घूम रहा है क्या एक कांस्टेंट स्पीड पे घूम रहा है अभी, क्योंकि आपने उसको एक स्पीड पे सेट किया है, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। समझ में आ रहा है? मान लो आपने स्पीड, मान लो अभी 2 पे थी तो 2 से 3 की, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी वो कुछ सेकेंड्स तक, जब तक वो 2 से 3 तक जाती है, फिर 3 पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। कुछ सेकेंड्स तक वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? जो मेरीगो राउंड चालू हुआ, मेरीगो राउंड जब पहले तो रेस्ट पे रहेगा, फिर पहले चालू हुआ, धीरे धीरे घूम रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो तब वो नॉन यूनिफॉर्म में है, स्पीड इंक्रीज होते जा रही है। फिर एक स्पीड से घूमता रहा, तब यूनिफॉर्म था। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो गया, टिकट का पैसा खत्म हो गया, तो वो आदमी क्या करेगा, हाँ पैसा खत्म, चलो रुकाओ अभी, तो फिर धीरे धीरे जो स्पीड था वो घटेगा, तब नॉन यूनिफॉर्म था। तो नॉन यूनिफॉर्म यानी क्या, स्पीड जब बढ़ती है या घटती है तब उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, पर जब वो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है तब ये यूनिफॉर्म होता है। हालांकि यूनिफॉर्म रहने के बाद भी अब मैं आपसे और एक सवाल पूछता हूं कि वेलोसिटी कब चेंज होती है।
वेलोसिटी कब चेंज होगी, कब चेंज होंगी। मेरा आपसे सीधा सवाल ये है, ठीक है, सीधा सवाल, नो बकवास, क्या है बताइए मुझे, वेलोसिटी कब चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज तब होती है या तो स्पीड चेंज हो, या तो स्पीड चेंज हो। मान लो मैं क्या कर रहा था, 40 पे जा रहा था, 50 कर दिया स्पीड, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो गई। उसके अलावा मान लो डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, तो डायरेक्शन चेंज हो यानी मान लो मैं, वेलोसिटी क्या होता है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मान लो मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा था, अचानक मैंने ईस्ट की तरफ बढ़ने लगा, तो क्या मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, भले स्पीड चेंज सेम ही थी, इधर भी 10 पे जा रहा था, जब इधर आया 10 पे ही आया, पर डायरेक्शन चेंज हो गई, तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी। हाँ, वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इजंट इट। तो डायरेक्शन चेंज हो या बोथ, तो तब तब वेलोसिटी चेंज होती है। और जब जब वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज यानी एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन। जब जब वेलोसिटी चेंज हुई यानी एक्सेलरेशन, जब जब वेलोसिटी चेंज हुई यानी एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है, वेलोसिटी जब चेंज होती है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। समझ में आ रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, हर 28 दिन में क्या करता है मून, चक्कर कंप्लीट करता है, इसलिए न्यू मून से फुल मून, फुल मून से न्यू मून होता है, इजंट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, दूसरी चीज, अर्थ क्या होता है 365 डेज में ही कंप्लीट करता है, तो ये भी क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। सन यानी इसका फैन का मूवमेंट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। पर अभी मैं डायरेक्शन के बारे में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा कर रहा हूं इस लेक्चर की, तो आपको आगे का लेक्चर समझेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा। देखिए, जब पार्टिकल इधर था, तो अभी पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, मान लीजिए मैं इधर मार्क कर रहा हूं, ऐसा घूम रहा है। जब इधर था, पार्टिकल कहां जा रहा है, इधर जा रहा था। मान लीजिए जब पार्टिकल इधर आ गया, तब कहां जा रहा था, इधर। भले ही यहां से यहां तक आने के लिए स्पीड उसकी कांस्टेंट हो, स्पीड सेम है, पर डायरेक्शन देखिए, अभी डायरेक्शन मान लीजिए ये ऊपर नॉर्थ की तरफ है, ये क्या होगा, इसका ईस्ट होगा, ये अभी वेस्ट होगा, तो अभी डायरेक्शन कहां है, नॉर्थ की तरफ। अभी इधर क्या होगी, वेस्ट की तरफ। अगर मैं पार्टिकल को इधर पकड़ूं तो ये कहां पर होगी, साउथ की तरफ, इजंट इट। फिर थोड़ी देर बाद कहां होगी, ईस्ट की तरफ होगी। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जब भी पार्टिकल, इनफैक्ट अगर आप कोई भी एक पोजीशन लोगे, तो हर बार क्या होगा, पार्टिकल की यहां पर ऐसी होगी डायरेक्शन। थोड़ी देर बाद अगर पार्टिकल यहां आ जाता है, तो डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, इजंट इट। तो हर एक पॉइंट पे क्या होगी डायरेक्शन, ऐसी, ऐसी, फिर सीधी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन चेंजेस, इजंट इट। तो ये जो मोशन है, हर बार अगर डायरेक्शन चेंज, पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कंक्लूजन क्या है, इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल चेंजेस एट एवरी मोमेंट, एट एवरी मोमेंट, हर मोमेंट पे वो चेंज हो रही है, हर मोमेंट पे वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हर मोमेंट पे वो क्या हो रही है, सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है।
इजंट इट? अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हुआ तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज। देखिए स्पीड कांस्टेंट ही है, हाँ, पार्टिकल चल रहा 10 मीटर पर, स्पीड यानी क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी यानी क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी तो फर्क पता है। तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? स्पीड तो सेम है भाई साहब, वो चल रहा 10 मीटर से ही है, जैसे फैन है एक स्पीड पे ही घूम रहा है, पर अगर कोई भी पार्टिकल पकड़ेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होते जा रहा है? हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल चेंजेस एट एवरी मूवमेंट, देयरफॉर वेलोसिटी चेंज। और अगर वेलोसिटी चेंज होगा यानी क्या आएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन, बराबर है। तो यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए मैंने पहले भी बोला स्पीड पे ध्यान देना। पर बॉडी में एक्सेलरेशन है क्या? यस। सर्कुलर, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन? बोलना है यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन दो इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, इट डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे, इजंट इट? क्योंकि ये एक्सेलरेशन में है बॉडी कंटिन्यूअसली, इसलिए क्या होगा? कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन में है तो क्या होगा? आगे का पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। जब भी एक्सेलरेशन आता है तो बॉडी का मास तो है, कुछ मास होगा m, और एक्सेलरेशन भी है। मास और एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। तो ये सभी पॉइंट्स कनेक्टेड है। तो मैं फिर से एक बार बताता हूं, सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर पार्टिकल कभी भी सर्कमफरेंस के अलोंग घूमे सर्कल के तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और क्या होता है? सर्कुलर मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ स्पीड नॉट कांस्टेंट है। तो नॉट कांस्टेंट के बारे में तो अभी इतना डिस्कशन नहीं है, स्पीड इज कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट होगी भले ही, जैसे फैन की स्पीड अर्थ की सन के अराउंड, मून की अर्थ के अराउंड स्पीड कांस्टेंट होती है। पर क्या होता है, मैंने बताया वेलोसिटी चेंज कब होती है? या तो स्पीड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो। मैंने सर्कुलर मोशन में बताया कि हर पार्टिकल की डायरेक्शन अलग अलग होती है। जब पार्टिकल इधर होगा अलग डायरेक्शन होगी, इधर होगा अलग होगी, इधर होगा अलग होगी, इधर होगा अलग होगी। तो डायरेक्शन क्योंकि चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है बॉडी को। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोला गया है। समझ में आया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं, एग्जाम्पल्स आपको बताए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। हाँ, तो चलिए आप क्या कर सकते हैं, अगर कॉपी डाउन करना है तो स्क्रीन पॉज करके कॉपी डाउन कर सकते हैं, नहीं तो अगले मैसेज के अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और उसको एक्सेलरेटेड मोशन माना जा गया है। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन माना गया है? क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। देखिए एक मैं आपको अभी जो फोर्सेस इसको गाइड कर रहे हैं उसके बारे में बताता हूं। देखिए एक बात समझिए, ये एक बॉडी है, ठीक है? इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये जो बॉडी है उसका डायरेक्शन इधर था, ठीक है? अभी लॉजिकली सोचिए, एक पॉइंट सोचिए। हाँ, मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करूंगा, अब मुझे बताना। ये बॉडी, मान लीजिए मैं ये बॉडी हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं चुपचाप। अभी न्यूटन साहब ने क्या बोला था कि एवरी बॉडी कंटिन्यूअस टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक मुझे कोई धक्का नहीं देगा मैं तो यही डायरेक्शन में जाऊंगा। अगर किसी ने धक्का दिया तो मैं क्या करूंगा? अपनी डायरेक्शन चेंज करूंगा। तो अगर ये भाई साहब को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तो कोई ना कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट है। लॉजिकली सोचिए, कोई बॉडी यानी खुद ही तो अपना मोशन चेंज नहीं कर सकती है लॉ के हिसाब से। अगर बॉडी को अपना क्या करना है,
डायरेक्शन चेंज करना है तो कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और जब ये बॉडी को फोर्स मिलेगा तभी वो क्या कर सकती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है। क्या ये लॉजिकली करेक्ट है? क्या ये लॉजिकली करेक्ट है? कुछ डायरेक्शन की जरूरत होगी डेफिनेटली। अच्छा, और दूसरी बात अभी अभी मैंने बताया कि क्योंकि हर पॉइंट पे, पहला लॉजिक मैंने बताया, हर पॉइंट पे क्या बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन है? हाँ है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बॉडी कौन से मोशन में? एक्सेलरेटेड मोशन में है, दो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, अभी अभी मैंने बताया, तो उसमें एक्सेलरेशन तो है, और बॉडी का कुछ तो मास होगा m, तो मास है, एक्सेलरेशन है, यानी ये दूसरा लॉजिक है जो हमको बताता है कि व्हेनेवर अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। रिक्वायरमेंट क्या है? एक फोर्स की जरूरत होगी। विदाउट फोर्स बॉडी सर्कुलर मोशन में, रिक्वायरमेंट किसकी है? फोर्स की। विदाउट फोर्स, ये विदाउट है, वी कैनॉट हैव सर्कुलर मोशन। फोर्स चाहिए, 101% फोर्स चाहिए। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है, हाँ? इसको क्या है, मैंने यहाँ कुछ स्टोन वगैरह बांधा, यहाँ तो मेरे पास कोई स्टोन नहीं है, पर मैंने इसको घुमाया, ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में है, डेफिनेटली है सर्कुलर मोशन में, बरोबर है ना। पर मैं, देखिए अभी सर्कुलर मोशन बंद हो गया। सर्कुलर मोशन कब तक था? जब तक मेरा जो हाथ है इसके ऊपर मस्कुलर फोर्स लगा रहा था। मैंने जैसे ही मस्कुलर फोर्स बंद कर दिया, क्या हो गया? सर्कुलर मोशन स्टॉप हो गया। यही मैं बताना चाहता हूं। आप स्ट्रिंग लीजिए, जब तक आप उसको घुमाओगे वो घूमेगा, जैसे ही आपने घुमाना बंद कर दिया क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये तीन लॉजिक्स है कि फोर्स जब भी सर्कुलर मोशन होता है, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि बॉडी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो बॉडी खुद ही चेंज नहीं होगा। लॉ के हिसाब से, फर्स्ट लॉ के हिसाब से, अगर बॉडी का मोशन चेंज करना है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरा लॉजिक मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है और उसका खुद का मास है, यानी m इक्वल टू फोर्स इक्वल टू m में, यानी फोर्स की जरूरत है। तीसरा लॉजिक मैंने लाइव आपको करके दिखाया, तो यानी जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अ फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू कीप इट इन सर्कुलर मोशन। जो फोर्स बॉडी को सर्कुलर मोशन में लाता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। इसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर। हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर। यानी अगर ये बॉडी है तो ये फोर्स मैं ऐसे मानूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा है। ये जैसे हायर स्टैंडर्ड में आएंगे इसके डायरेक्शन के बारे में भी आपको बताया जाएगा क्यों टुवर्ड सेंटर होता है, पर अभी वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। हमारी बात कहाँ चल रही थी कि बॉडी जब भी सर्कुलर मोशन में होगा तो क्या होगा? वही नहीं होगा जो मंजूर खुदा होगा। बॉडी जब भी सर्कुलर मोशन में होगा एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उस फोर्स को क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर। गॉट माय पॉइंट? एम आई क्लियर हियर? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ में आएंगी कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अभी पहला एग्जांपल जो अभी हमने लाइव किया कि मान लो एक स्टोन है, उसको एक स्ट्रिंग से बांधा गया है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब क्या है
कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जो टेंशन क्रिएट हुआ, टेंशन इट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स का सीपीएफ। जो टेंशन जनरेट होती है किसमें, स्ट्रिंग में, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए कि ये सन है, isn't it, सन, सूर्य कुमार, isn't it, और ये हमारा भाई साहब कौन है, धरती माता, अर्थ। ये सन है, ये अर्थ है, बराबर है। क्या अर्थ क्या है, अर्थ और सन है, isn't it? तो अर्थ और सन में तो कुछ धागा नहीं है, पर फिर भी सन घूम रही है। फिर सर यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहां है ना? क्या सन और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स याद कीजिए, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और अर्थ के बीच में? हाँ, और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सीपीएफ यानी क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? उसी तरह मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, क्या इलेक्ट्रॉन्स इसके अलोंग रिवॉल्व करते हैं? करेंगे नहीं करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अलोंग, क्या होता है? क्या न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। क्या दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? टू ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वो भी रहता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये भी आपको बाद में बताया जाएगा। पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बराबर है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और यही क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, टेंशन है, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो सकता है, कोई भी रूप अपना सकता है, जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा ये रूप अपना सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? जैसे जैसे रूप होगा, जैसे जैसे जरूरत होती है, वैसे वैसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, अपना रूप ले सकता है। समझ में आया? तीसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए इसका और एक एग्जांपल दे देता हूं। अर्थ है, अर्थ के अलोंग सैटेलाइट है, ऐसा ही है जैसे मून है, मान लीजिए ये अर्थ है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा GMM अपॉन आर स्क्वायर, और यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो हमको समझनी होगी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन चलता है, और ये अलग अलग एग्जांपल्स के रूप में मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया हुआ है। गॉट माय पॉइंट? आप स्क्रीन पॉज करके कुछ लिख लेना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट जो कि इस लेक्चर का है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा मैंने अभी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक दो एग्जांपल आपके बुक में भी दिए गए हैं, पर वो शायद यानी थोड़ा सा समझने में बच्चों को डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, उससे आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, मान लीजिए ये एक स्टोन था, ये ऐसा था, ठीक है, जिसको हम घुमा रहे थे। तो टेंशन तो अंदर की तरफ था, ठीक है। ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा टमाटर शेप हो गया, ठीक है, थोड़ा सा आप मेरे साथ प्लीज़ कोऑपरेट करें। ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ये सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर था, मैंने घुमाया। सोचिए कोई बच्चा आपके तरफ से उठा और मैं इधर देखकर घुमा रहा हूं, किसने आकर क्या किया, बीच से ही स्ट्रिंग को काट दिया। जैसे ही आप स्ट्रिंग को काटोगे क्या हो जाएगा,
मान लो या इस पोजीशन पे मैंने इसको काटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा यहां से ऐसा बाहर क्या हो जाएगा, टेंजेंशियली बाहर निकलेगा, इजंट इट। ये सीधा क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे मान लीजिए ये यहां होगा, तो तब तक स्ट्रिंग तो घूम रही है, उस पर तो फोर्स लग रहा है, मेरी स्ट्रिंग कहां होगी, इधर होगी। फिर थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल इधर आ गया होगा, कट गई है, तो मेरी स्ट्रिंग क्या होगी, इधर होगी। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, इसके लाइन में होगा, पर अभी दूर जा रहा है। तो ये पार्टिकल को इधर कौन लेके गया ऊपर, एक कोई ना कोई फोर्स था जो पीछे छुपा हुआ बैठा था। और क्या हो रहा था, जब रियल फोर्स था ये छुप के बैठा था, जैसे ही रियल फोर्स लगना बंद हो गया, यानी मैंने कट किया, ये बाहर आ गया और अपना इफेक्ट दिखाने लगा। जैसे आप बस में बैठे हो, अचानक बस चल रही है, अचानक ब्रेक लगा दे तो क्या होता है, आगे धक्का लगता है, इजंट इट। आपको पीछे ने किसी ने आकर रियल पुश देते हैं क्या, नहीं, वो एक सिडो फोर्स माना जाता है। वो क्या माना जाता है, सिडो फोर्स माना जाता है, जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक्ट करता है। सही है ना? तो यहां पर भी जैसे ही इसको सडन हम कट करते हैं, एक फोर्स है जो उसको क्या लेके जाता है, आगे लेके जाता है, इजंट इट। तो सोचिए यहां जब पार्टिकल यहां पर है तो ये क्या है, इतने डिस्टेंस पे है। जब पार्टिकल ये यहां है तो ये इतने डिस्टेंस पे है, तो ये क्या हो रहा है, इससे दूर 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 जाते जाता है। मान लीजिए कि ये तो एक लाइन में चल रहा है असलियत में, पर स्ट्रिंग अभी कहां आ गई है, इधर। समझ में आ रहा है? यानी अभी ये कहां है, ऐसे दूर दूर चलते जा रहा है। यानी ये जो फोर्स था ये क्या कर रहा है, इसको सेंटर से दूर लेके जा रहा है। पहले एकदम यहां पर था, फिर थोड़ा दूर, फिर और दूर लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई सर्कुलर मोशन के हिसाब से देखा जाए तो रियल फोर्स के प्रेजेंट में, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक और एक फोर्स है जो अंदर छुपा बैठा है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, ये रियल फोर्स है क्या, नहीं, ये क्या हुआ है, सिडो फोर्स है। इसको सिडो फोर्स बोलते हैं, सिडो फोर्स यानी इमेजिनरी फोर्स। ये कब आएगा, जब रियल फोर्स चला जाएगा तब सिडो फोर्स ये आता है, एंड इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अवे फ्रॉम सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने क्या बताया कि जब भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन में होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो होता ही है, पर जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स सडनली हम लोग उसको क्या करेंगे, कट ऑफ करेंगे, तो ये पार्टिकल क्या होगा, ये सीधा जाने लगेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जब सीधा जाएगा, स्ट्रिंग तो ऑलरेडी क्या हो रही है, बाकी का पार्ट तो स्ट्रिंग का घूम रहा ही है, तो ये पार्टिकल ऐसा जाएगा, तब तक स्ट्रिंग इधर आई होगी, फिर पार्टिकल ऐसा आएगा, तब तक स्ट्रिंग इधर आई होगी, फिर पार्टिकल और ऊपर गया, तब तक स्ट्रिंग इधर आई होगी। तो सोचिए पार्टिकल जैसे जैसे आगे जा रहा है वो सेंटर से दूर जा रहा है। तो सर यानी एक फोर्स है जो इसको, जैसे ही मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स कट किया, एक दूसरा फोर्स आ गया जो इसको सेंटर से दूर लेके जा रहा है असलियत में। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको एग्जांपल समझा, बहुत ही अच्छी बात है, बेहतरीन। पर अगर मान लीजिए एग्जांपल नहीं समझा है तो आप सिंपल एक चीज याद रखिए, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है कि whenever body is in circular motion, there is a real force which acts on the body, that is known as centripetal force. There is one more force which is a pseudo force. pseudo force यानी जो रियल फोर्स के कट ऑफ, सडन कट ऑफ के बाद काम करेगा, उसको बोलते हैं pseudo force। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम सेंटर होती है। ये बात आपको याद रखनी होगी, सिंपल चीज। ज्यादा इससे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादा डिस्टिंग्विश आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट दो इजी हैं। सेंट्रीपिटल क्या है, रियल फोर्स है। असलियत में मैंने बताया कि ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। असलियत में मैंने आपको एग्जाम्पल 4-5 से बताया। सेंट्रीपिटल रियल होता है, सेंट्रीफ्यूगल सिडो होता है, वो टुवर्ड सेंटर होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर एक्ट करता है। ये दो पॉइंट्स आप याद रखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड यूनिट है और फाइनल यूनिट है खत्म हुआ है।
तो आप क्या कर सकते हैं, इसके नोट्स भी मैं भेज दूंगा, आप लर्न करके ख़त्म कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।